हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला जी का नाम उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नजरों में अनारकली के रूप में ही बस गई थीं। भारतीय सिनेमा में मधुबाला जी को साल 1942 से साल 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला जी को उनके अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इन्हें इनकी जिंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसी उपमाओं से भी जाना जाता है। इन्होंने महल अमर, मी एंड मिस, बचपन, बरसात की रात, मुगले आजम आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई है। मधुबाला जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज जहान देहलवी रखा गया था, लेकिन वालिद तत्कालिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में से ये 5वीं थीं। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे। इस दौरान मधुबाला जी की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक्टर एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया था, लेकिन बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज जी को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज जी को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी राहत मिल सकी थी। मधुबाला जी बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थीं। मधुबाला जी की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म से मधुबाला जी को पहचान भी मिलने लगी थी। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला जी के अभिनय से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। उन्होंने ही मुमताज देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी थी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला जी को राज कपूर जी के साथ काम करने का मौका मिला था। ये फिल्म इनकी मुमताज जी के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला ही रखा गया था। मधुबाला जी के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया जी को इसके लिए चुना गया था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला जी इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया था। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म रही थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला जी की दुलारी, बेकसूर, तराना और बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुई। फिल्म मुगले आजम मधुबाला जी की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला जी को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया था। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही रहा। इस कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के दौरान लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन मधुबाला जी के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और मंजरे आम पर आई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। यह रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आईं। मधुबाला जी की शादी किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला जी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से मधुबाला जी का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया और उनके एक भी बच्चे नहीं हैं। लगातार मेडिकल जांच से ये पता लगा कि मधुबाला जी के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया था। इस रोग की वजह से उनके बदन खून की कमी की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी
और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर भी आने लगा था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए थे और ये भी कहा गया कि अगर इनका ऑपरेशन भी किया गया तो ये 1 साल से ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी साल 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन बाद